बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हम बात कर रहे थे डीप सी के मुख्तलिफ़ मॉड्यूल्स के ऊपर। इससे पहले हमने डीप सी की कंप्लीट वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात की थी कि उसमें उसकी जो इनपुट आउटपुट हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा उसके वोल्टेज और करंट वगैरह की जो सेंसिंग है वो किस तरह आती है और उसका जो स्टार्टिंग फिनोमिना है वो किस तरह होता है। तो इन सारी चीज़ों पर हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। एक चीज़ रह गई थी इसके हवाले से, वो थी ATS यानी कि ऑटो ट्रांसफ़र स्विच के हवाले से। अच्छा, ये बात ज़हन में रखें कि ATS का ऑप्शन डीप सी के हर मॉड्यूल में नहीं है, बल्कि वो हमें देखना होता है कि कौन सा मॉड्यूल ATS के लिए एप्लीकेबल है। उसके हिसाब से फिर उसकी वायरिंग की जाएगी। तो हम एग्जाम्पल के लिए डिफरेंट मॉड्यूल ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो हमने लिया है वो 7220 है, जो कि आपके सामने। तो 7220 के हिसाब से हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम इसकी कंप्लीट की है। कोई भी आपका मॉड्यूल है जिस पे आप काम करने जा रहे हैं या जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपके पास उसकी स्पेसिफ़िक ड्राइंग होनी चाहिए, जैसा कि पहले भी हमने बताया। क्योंकि इसमें नंबरिंग का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। मसलन यहाँ पर हमने जो नंबरिंग ली है वो स्पेसिफ़िक 7220 के हिसाब से। हो सकता है कि 7230 में कोई नंबर चेंज हो जाए टर्मिनल का। इसी तरह 6010 मॉड्यूल में इसका नंबरिंग जो है वो चेंज हो जाए। तो जिस मॉड्यूल पे भी आप काम कर रहे हैं आपके पास उसकी ड्राइंग होनी चाहिए, और ये हमेशा डीप सी के बॉक्स के अंदर इसके साथ आती है, उसकी प्रोग्रामिंग की चार्ट और उसकी सर्किट डायग्राम वगैरह। तो जो बेसिक्स कन्फ्यूजन होती है लोगों को, वो हमारा मकसद होता है कि क्लियर हो जाए। बाकी फिर आप किसी भी पैनल पे काम कर सकते हैं। और ये आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये भी हम आपकी आसानी के लिए बनाते हैं। अगर हम इसको एक कलर से लेंगे तो वहाँ पर भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक। तो येलो की जगह हम ग्रीन को लेते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो हमारी जो तरतीब है वो उसी तरह चल रही है, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, यानी कि 3 फेज़ विद न्यूट्रल। अच्छा, इसकी डिटेल में जाने से पहले एक बात और जहन में रख लें कि कोई भी ATS पैनल होता है उसका असल में पूरा नाम ATS और AMF होता है, यानी कि ATS/AMF। ये सवाल अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि ATS का क्या मतलब है, AMF का क्या मतलब है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लें, AMF यानी कि ऑटो मेंस फेलियर। ऑटो मेंस फेलियर, ATS यानी कि ऑटो ट्रांसफ़र स्विच। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ATS के दो सेक्शन हैं। जब भी हम ATS पैनल की बात करेंगे तो उसमें दो सेक्शन है। पहला जो है वो AMF है, दूसरा ATS है। AMF यानी कि ऑटो मेंस फेलियर का मकसद क्या है, जनरेटर स्टार्ट एंड स्टॉप, यानी कि ऑटो पर जनरेटर को स्टार्ट करवाना और फिर स्टॉप करवाना। ये काम हमारा करता है AMF। ATS क्या काम करता है, ऑटो ट्रांसफ़र स्विच, यानी कि लोड की शिफ्टिंग। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ट्रांसफ़र स्विच ये जनरेटर टू मेंस, मेंस टू जनरेटर, इस तरह लोड की शिफ्टिंग करता है, जिसकी वजह से इसको हम ऑटो ट्रांसफ़र स्विच कहते हैं। और AMF जो है वो जनरेटर को ऑटो पर स्टार्ट और स्टॉप करवाता है, जिसकी वजह से हम इसको ऑटो मेंस फेलियर कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं डीप सी के 7220 मॉड्यूल के ऊपर। सबसे पहले हमें इसके थोड़े से कनेक्शन समझने होंगे। यहाँ पर जो आपको कनेक्शन नज़र आ रहे हैं उसमें हमने नीचे वाली साइड, इसकी जो बॉटम साइड थी वो नहीं ली, चूँकि ATS और AMF में उसका काम नहीं है, उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसकी जो ड्राइंग की ऊपर वाली साइड होती है हमने उसको उसी तरह से ले लिया है। सबसे पहले आप देख लें कि 51, 52, 53 और 55 ये CTs के कनेक्शन थे, यानी कि रेड, येलो, ब्लू फेजेस पे लगी हुई CTs। इनके जो अलग अलग वायर आ रहे हैं और दूसरी साइड से जो इनको हम कॉमन कर देते हैं, कॉमन होके ये वायर यहाँ आ जाता है। तो इस तरह ये करंट की सेंसिंग हो जाती है, यानी कि जनरेटर पर चलने वाला लोड। इसके बाद जनरेटर से आने वाली जो मेन सप्लाई है हमारी, उसी में से हम रेड, येलो, ब्लू प्लस न्यूट्रल, 3 फेज़ और न्यूट्रल ले लेते हैं। ये कहाँ पर लग रहा है, 43, 44, 45 और 46 पे बिलतरतीब 3 फेज़ विद न्यूट्रल लग रहे हैं। तो ये CTs हो गई जनरेटर की, ये वोल्टेज सेंसिंग हो गई जनरेटर की। अब चूँकि ये ATS पैनल है, यानी कि इसमें ATS का ऑप्शन है, तो इसमें हमें मेन सप्लाई भी चाहिए। तो मेंस के लिए इन्होंने जो दी हुई है नंबरिंग वो है 47, 48, 47, 48, 49, 50। ये बिलतरतीब रेड, येलो, ब्लू, न्यूट्रल इसी तरह कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये मेन से आने वाली सप्लाई हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो गई है, जनरेटर से आने वाली सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट हो गई है। CTs हमारे पास सिर्फ जनरेटर की इसलिए हैं चूँकि हमें जनरेटर पे चलने वाला लोड मॉनिटर करना है।
अगर हमें मेंस का लोड मॉनिटर करना है तो उसके लिए अलग सीटीज़ लगेंगी, फिर उसका एम्पेयर मीटर अलग लगेगा। इसी तरह अगर हम लोड वाली साइड पर लगा दें तो यहाँ पर भी हमें सीटीज़ लगानी पड़ेंगी अलग से। लेकिन चूँकि इस पैनल का जो ताल्लुक़ है वो डायरेक्टली जनरेटर से है, तो जनरेटर पर कितना लोड चल रहा है, किस वक्त कितना लोड चल रहा है और कितना चलाना है, तो इसके लिए हम सीटीज़ को जनरेटर साइड पर ही लगाते हैं। अलबत्ता वोल्टेज की जो सेंसिंग है वो हमें दोनों तरफ से चाहिए लाजमी। अच्छा, इसमें फ्यूज़ेस भी होते हैं जिनको हमने यहाँ पर स्किप कर दिया चूँकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो फ्यूज़ेस को हमने यहाँ से स्किप कर दिया ड्राइंग से। तो ये 3 फेज़ विद न्यूट्रल मेन सप्लाई और जनरेटर की सप्लाई हमारे डीप सी में आ गई है। उसके बाद इसमें 2 जो रिलेज़ हैं वो आपको गौर से देखनी है। एक को ये कह रहे हैं लोडिंग रिले जनरेटर और दूसरी है लोडिंग रिले मेंस। वो जो हमने इन आउटपुट के ऊपर बात की है इससे पहले वाली वीडियो में कि इसकी जो आउटपुट्स होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं, उन्हीं में से सी और डी की जो आउटपुट है वो यहाँ पर इन्होंने दे दी है। उसके बाद ई एफ जी एच जो आगे होंगी वो बाकी नीचे वाली साइड पर दी हुई हैं। तो हमारी आउटपुट सी जो है मखसूस हो गई है लोडिंग रिले मेंस और आउटपुट डी जो है वो मखसूस हो गई है हमारे लोडिंग रिले जनरेटर के लिए। अब इनका काम जो है वो ATS में आ गया है। बाकी जो आउटपुट होंगी वो हमारे लिए कॉन्फ़िगरेबल होंगी कि हम उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे 2 कॉन्टेक्टर्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्टेक्टर्स एक तो उसकी कॉइल होती है अपनी, दूसरा उसके मेन कॉन्टैक्ट होते हैं। तो मेन कॉन्टैक्ट में तो हमारी जनरेटर से आने वाली सप्लाई कनेक्ट हो रही है, दूसरे कॉन्टेक्टर में हमारी मेन सप्लाई कनेक्ट हो रही है। इसके बाद जो दोनों की आउटपुट है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं और यहीं से हम अपने लोड में ले जाते हैं केबल्स को। यानी कि एक वक्त में हमारा एक कॉन्टेक्टर ऑन होता है ATS पैनल में कि अगर जनरेटर का कॉन्टेक्टर ऑन है तो जनरेटर पर है लोड, अगर मेंस का कॉन्टेक्टर ऑन है तो लोड जो है वो मेंस पर है। कभी भी ये दोनों एट अ टाइम ऑन नहीं हो सकते। इन केस ऑफ एनी फॉल्ट अगर ये ऑन हो गए तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का शॉर्ट सर्किट होगा। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो जनरेटर की कॉइल्स हैं जिनसे हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं उनमें हम एक इंटरलॉकिंग करते हैं। उसमें 2 टाइप्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग होती है, दूसरी मैकेनिकल। तो उस पर हम अलग से इंशाल्लाह बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह कि इंटरलॉकिंग किस किस तरह से की जाती हैं ATS पैनल में। और इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि दोनों सप्लाईज़ आपस में कभी भी मिलनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये मेन कॉन्टैक्ट हो गए। अब ये दोनों कॉइल्स हैं तो इनको हमने नाम दे दिया है कॉइल को, ये G हो गई, ये M हो गई, यानी कि जनरेटर के कॉन्टैक्टर की कॉइल, मेंस के कॉन्टैक्टर की कॉइल। अब ये कनेक्ट किस तरह हुई है कि जनरेटर से सप्लाई जो आ रही है उसी से लेकर न्यूट्रल ऑफ फेज़ हमने जनरेटर वाले कॉन्टैक्टर पे लगाया है, मेंस जो सप्लाई आ रही है उसी से न्यूट्रल ऑफ फेज़ लेकर हमने मेंस को दिया है। लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है, 39 और 40 जो है वो नॉर्मली क्लोज़ आपको नज़र आ रहा होगा, 41 और 42 जो है वो नॉर्मली ओपन है, चूँकि एक वक्त में हमें एक कॉन्टैक्टर को ऑन करवाना है। तो ये तो थी इसकी सारी वायरिंग। अब हम बात करते हैं इसके ऑपरेशन के ऊपर। अगर आप गौर से देखेंगे हमने ये सारा सेटअप करके अब जनरेटर को जो है वो ऑपरेशन में लेके जाना है। तो क्या होगा कि जनरेटर हमारा स्टॉप है, मेन सप्लाई हमारी आ रही है, तो उस केस में क्या होगा कि मेन सप्लाई हमारी डीप सी को मिल रही है, तो जिससे ये सेंस कर रहा है कि हमारी मेंस पावर एनर्जाइज है, तो जनरेटर हमारा कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारा जो लोड है वो मेंस पर चल रहा होगा। किस तरह कि इसका जो कॉन्टेक्टर था ये आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल और रेड फेज़ हमने लिया हुआ है, कोई सा भी फेज़ लिया जा सकता है न्यूट्रल के साथ, चूँकि इसकी जो कॉइल है वो 220 वोल्ट के हिसाब से। अब मेन सप्लाई से आने वाली जो सेंसिंग थी वो डीप सी को आ रही है और डीप सी से ही हमने इसको कॉन्टेक्टर को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये नॉर्मली क्लोज़ है। तो क्या हो रहा है कि कॉन्टेक्टर हमारा एनर्जाइज है, जिसकी वजह से मेन कॉन्टैक्ट्स हमारे मेक हैं और मेन सप्लाई जो है वो लोड से डायरेक्टली कनेक्ट हुई हुई है। अब हमारी मेन सप्लाई हो गई फेल, तो यहाँ पर सबसे पहले AMF काम शुरू करेगा, यानी कि ऑटो मेंस फेलियर। जैसी मेन सप्लाई हमारी फेल होगी तो चूँकि डीप सी को हमने ऑटो मोड पर रखा हुआ होगा तो ये जनरेटर को स्टार्ट की कमांड देगा। अब उस कमांड के लिए हमें कोई अलग से कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी जो आउटपुट जा रही थी क्रैंक की, फ्यूल की और दूसरी, वो सारी अपनी उसी तरह काम करेंगी। चूँकि इसी को पैनल को स्टार्ट करवाना है, जनरेटर को इसी ने स्टॉप करवाना है। बस हमने जब इसको ऑटो पर रखा हुआ है तो अब इसका काम है कि मेन सप्लाई को डिटेक्ट करेगा,
जैसे ही मेन सप्लाई आना बंद हुई वैसे ही जनरेटर को स्टार्ट की कमांड देगा। अब इसने जनरेटर को स्टार्ट की कमांड दी तो जनरेटर ने वोल्टेज बिल्डअप किए जो कि यहाँ तक आकर हमारे रुक गए कॉन्टेक्टर में। अच्छा, मेन सप्लाई फेल होने पर ये कॉन्टेक्टर भी हमारा ऑफ़ हो गया था और ये तो ऑलरेडी ऑफ था। तो जैसे ही यहाँ सप्लाई आई वैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, बल्कि ये डिटेक्ट करेगा कि आया हमारी मेन सप्लाई का जो कॉन्टेक्टर है वो डी एनर्जाइज है या नहीं है। तो एक वक्त में हमारा जो रिलेज़ हैं ये एक वक्त में एक ऑन होगी। तो पहले ये नॉर्मली क्लोज थी, अब जनरेटर चल गया है तो अब डीप सी जो है वो हमारा कमांड दे रहा है इस रिले को, यानी कि लोडिंग रिले ऑफ द जनरेटर, जो कि आउटपुट डी है। तो जब भी ये क्लोज़ करेगा अपना स्विच, ये वाला जो है वो ओपन कर लेगा। जिस तरह रिले काम करती है कि जब भी एन सी कॉन्टैक्ट जो है वो नॉर्मली ओपन में तब्दील होता है, उसी तरह एन ओ जो है वो क्लोज़ हो जाता है। अब ये ओपन हो गया और ये क्लोज़ हो गया, तो क्या हुआ कि जनरेटर से आने वाली सप्लाई से हमारा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हुआ। कॉन्टेक्टर के जो मेन कॉन्टैक्ट्स थे वो मेक हुए और जनरेटर की सप्लाई पर लोड आ गया और यहाँ से इसकी लोड की मॉनिटरिंग हो रही है सीटीज़ के ज़रिए। अब ये डीप सी हमारा जनरेटर के ऊपर चल रहा है। अब क्या हुआ कि मेन सप्लाई हमारी दोबारा रिस्टोर हो गई, यानी कि वापस आ गई। अब जब ये सप्लाई आ गई तो आप गौर से देखेंगे कि जनरेटर की ऑलरेडी सप्लाई यहाँ पर मौजूद है और लोड हमारा कनेक्ट है। मेन सप्लाई भी आ गई जो कि यहाँ पर आकर रुक गई है। तो ये कॉन्टेक्टर कभी भी ऑन नहीं होगा जब तक कि हमारा ये वाला ऑफ़ ना हो जाए। जैसा कि हमने बताया कि एक वक्त में एक रिले यहाँ पर कॉन्टैक्ट को मेक करेगी। इसके अलावा हमने सेफ्टी के लिए इंटरलॉकिंग भी की हुई होती है दोनों कॉन्टेक्टर्स के दरमियान। अब जब मेन सप्लाई इसने डिटेक्ट कर ली यहाँ से कि सप्लाई रिस्टोर हो गई है, अब हमें जनरेटर को ऑफ़ करवाना है। लेकिन जनरेटर ऑफ़ करने से पहले हमें लोड को ट्रांसफ़र करना है जनरेटर टू मेंस। तो ये काम हमारा ATS करता है, यानी कि ऑटो ट्रांसफ़र स्विच। जैसा कि हमने बताया कि ये लोड की शिफ्टिंग करेगा। ये किस तरह करेगा, इसकी प्रोग्रामिंग में एक टाइम डिले होता है जो ये देखता है कि मेन सप्लाई आ गई है, थोड़ी देर उसको टाइम डिले करना होता है कि ये देखे कहीं दोबारा तो नहीं फेल हो गई सप्लाई, या कोई एक फेज़ मिस तो नहीं हो गया, या सप्लाई जो है वो उसमें फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही वोल्टेज में। जब ये वेरीफाई कर लेगा कि मेन से आने वाली सप्लाई हमारी सारी जो है वो ओके है, उसके बाद ये इसको जो कमांड दी हुई थी क्लोज़ की, इसको ओपन करेगा। तो जैसे ही ओपन करेगा हमारा कॉन्टेक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा, तो जनरेटर से लोड हट जाएगा। जनरेटर की सप्लाई यहाँ पर रुक जाएगी कॉन्टेक्टर पर, लोड हमारा ऑफ़ हो जाएगा। जब ये इसको ओपन की कमांड देगा उसी टाइम इसको क्लोज़ की कमांड दे देगा दोबारा। तो जैसे ही क्लोज़ की कमांड देगा, मेन सप्लाई ऑलरेडी हमारी आ रही थी तो मेन का जो कॉन्टेक्टर है वो मेक होगा और हमारा जो लोड है वो मेन सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ATS ने जो है वो काम कर दिया ट्रांसफ़र का। अब आखिरी चीज़ हमारी रह जाती है कि जनरेटर को स्टॉप करवाना है। जनरेटर कभी भी फ़ौरन स्टॉप नहीं करवाया जाता। लोड से हटाने के बाद उसको एक कूल डाउन का टाइम दिया जाता है 3 से 5 मिनट। वो काम भी हमारा डीप सी करेगा ऑटोमेटिकली, यानी कि ये AMF का काम है ऑटो मेंस फेलियर का, कि उसको ऑटो पर जिस तरह स्टार्ट किया था उसी तरह उसको स्टॉप भी करवाना है। अब वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी प्रोग्रामिंग में करते हैं कि हमें कितना कूल डाउन टाइम रखना है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि कूल डाउन टाइम 0 कर दें, ये कभी भी रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो मिनिमम जो है वो 1 मिनट तो होना चाहिए और 3 मिनट 5 मिनट्स ये जो है स्टैंडर्ड रखा जाता है। अब 3 मिनट जनरेटर चलता रहा, उसके बाद हमारा जनरेटर स्टॉप हो गया। स्टॉप की कमांड हमारा डीप सी सेंड करता है जनरेटर को। इस तरह हमारा ATS पैनल काम करता है। इंशाल्लाह ATS पर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम कवर करेंगे आगे। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं इस फील्ड में वो तो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन जो लोग नए हैं या जो लोग समझना चाहते हैं उनके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट्स में करेंगे तो इंशाल्लाह हम उस पर आगे बात करते रहेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।